नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं रजत कुमार और अब खबरें विस्तार से। भारत में एक दिन में कोविड-19 से 4,529 और लोगों की मौत के बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 2,83,248 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार की सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कोविड-19 के 2,67,334 नए मामले सामने आए। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आई है और अभी देश में 32,26,719 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 12.66% है। अभी तक कुल 2,19,86,363 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 86.23% है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से बचाने के लिए विशेष कार्यबल का गठन करेगी। अमेरिका में उपलब्ध कोविड-19 के टीके भारत में मिले कोरोना वायरस के घातक स्वरूप के खिलाफ प्रभावी हैं। पिछले साल पहली बार भारत में पहचाने गए वायरस के B1617 प्रकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक स्तर पर चिंतित करने वाला स्वरूप बताया है। अमेरिका के राष्ट्रीय एलर्जी एवं संक्रामक रोग संस्थान NIAID के निदेशक एवं राष्ट्रपति के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा, 617 एंटीबॉडी के प्रति मामूली निष्प्रभावीकरण प्रतिरोध दर्शाता है कि मौजूदा टीके जो हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वे कुछ हद तक या संभवतः काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। व्हाइट हाउस के कोविड-19 पर वरिष्ठ सलाहकार एंटिस लेविट ने कहा कि अमेरिका में उपलब्ध टीके कोरोना वायरस के भारतीय स्वरूप के खिलाफ प्रभावी हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने खाद की कीमतें बढ़ाकर किसानों पर 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार डाल दिया है, जिससे साफ होता है कि सरकार किसान विरोधी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने मेहनतकश किसानों से आपदा के समय खाद की कीमतें बढ़ाकर लूट को अंजाम दिया है और वह खेती को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि कृषि जनगणना के मुताबिक देश में 14.64 करोड़ किसान हैं, जो लगभग 15.78 करोड़ रकबे पर खेती करते हैं। पिछले 6.5 साल में मोदी सरकार ने खेती उत्पाद में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज़ की कीमत बढ़ाकर किसान पर पहले 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सालाना का बोझ डाला और अब कोरोना की आड़ में DAP सहित अन्य खाद की कीमत किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। प्रवक्ता ने कहा कि 2014 में DAP खाद के एक बैग की कीमत 1,075 रुपये थी, जो अब बढ़कर 1,900 रुपये प्रति बैग हो गई है, यानी 6 साल में कीमत दोगुनी हुई है। दिग्गज कंपनियों में बिकवाली से घरेलू शेयर बाजारों में आधा फीसदी से अधिक की गिरावट रही। BSI का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 290.60 अंक यानी 0.58% टूटकर 49,902.64 अंक पर आ गया। इससे पहले 2 दिन में यह 1,500 अंक से अधिक चढ़ा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 77.95 अंक यानी 0.52% की गिरावट के साथ 15,30,15 अंक पर बंद हुआ। बड़ी कंपनियों के विपरीत मझौली और छोटी कंपनियों में निवेशकों ने पैसा लगाया। BSI का मिड कैप 0.53% उछलकर 21,345.67 अंक पर और स्मॉल कैप 0.35% की बढ़त के साथ 22,928.97 अंक पर पहुंच गया। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों और डॉलर की तुलना में रुपए के कमज़ोर रहने से घरेलू शेयर बाजार में निवेश धारणा प्रभावित हुई। सेंसेक्स की 30 में से 20 कंपनियों में गिरावट रही। निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय कंपनियों पर सबसे अधिक दबाव देखा गया। बजाज फिनसर्व और HDFC के शेयर 1.68% लुढ़क गए। रेडियो सेंट्रल न्यूज़ की टीम देशवासियों से यही अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के इस तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।